एक ऐसे देश में जो किसी मानचित्र पर नहीं मिलता, गुलिवर नाम का एक विशालकाय व्यक्ति रहता था। वह दिग्गजों के बीच एक विशालकाय व्यक्ति था और वह जहां भी जाता था उसकी कदकाठी उसे असामान्य बना देती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गुलिवर ने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जहां सबसे छोटे लोग रहते थे जिन्हें उसने कभी देखा था। जैसे ही छोटे लोगों की नजर उस पर पड़ी, आतंक ने उन्हें घेर लिया। वे घबराहट में इधर उधर भागने लगे। उनकी छोटी छोटी आवाजें डर से कांप रही थीं। उनकी प्रतिक्रिया से हतप्रभ और निराश गुलिवर ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहरी आवाज ने उनके डर को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुलिवर को उनकी छोटी सी दुनिया में फिट होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी धीमी आवाज सुनने की कोशिश से लेकर अपनी अत्यधिक भूख के लिए उपयुक्त भोजन खोजने तक। वह जहां भी गया, छोटे लोग आतंक से डर गए। उनका मानना था कि गुलिवर उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब गुलिवर तारों से भरे आकाश के नीचे सो रहा था, शहर के हजारों निवासियों के एक समूह ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी पूर्वक उसके चारों ओर एक विशाल पिंजरा बनाया और गुलिवर को अपने ही डिजाइन की जेल में फंसा दिया। कई दिनों तक गुलिवर कैद में रहा और समझ नहीं पाया कि लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे खुले आसमान, घूमने की आजादी और सबसे बढ़कर उन लोगों का साथ बहुत याद आता था जिनसे वह दोस्ती करना चाहता था। यह गुलिवर और छोटे शहर दोनों के लिए एक अंधकारमय समय था। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, शहर के निवासियों ने यह देखना शुरू कर दिया कि गुलिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। पिंजरे के भीतर से भी उसने दया और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने क्रोध या हताशा में हमला नहीं किया और इशारों के माध्यम से भी उनसे संवाद करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि गुलिवर कोई खतरनाक नहीं था, बल्कि एक सौम्य राक्षस था जो अनजाने में उनकी दुनिया में आ गया था। अपने जल्दबाजी के कार्यों के लिए उनके दिल में पछतावा भर गया और वे उसे जेल से छुड़ाने का रास्ता खोजने लगे। बड़े प्रयास से उन्होंने पिंजरे को तोड़ दिया और जब गुलिवर जागा तो उसका स्वागत डर से नहीं बल्कि खुली बाहों से किया गया। छोटे लोगों ने अपने कार्यों के लिए बहुत माफी मांगी और बताया कि कैसे उनके शुरुआती डर ने उनके फैसले को धूमिल कर दिया था। सदैव क्षमाशील गुलिवर ने उनकी क्षमा याचना को शालीनता से स्वीकार किया। वह कुछ समय तक शहर में रहा और अपनी असीम ताकत से छोटे लोगों की मदद की और बदले में उन्होंने उसे अपनी लघु दुनिया की सुंदरता दिखाई। अंत में जो डर और कारावास की कहानी के रूप में शुरू हुई, वह समझ, क्षमा और दोस्ती की कहानी में बदल गई। गुलिवर और छोटे लोगों ने सीखा था कि कभी-कभी दूसरों में अच्छाई देखने में समय और धैर्य लगता है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न दिखें।